सह्याद्री पर्वत की गोद में बसा है कलावंतिन दुर्ग, जो कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के सूर सरदार अंबाजी महादेव ने सन 1656 ईस्वी में इस किले को मराठा साम्राज्य में शामिल किया था। इस किले के ऊपर जाने के लिए 80 डिग्री तक सीधी खड़ी सीढ़ियों को चढ़ना होता है। आज की वीडियो में हम आपको इसी दुर्ग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, भारत में ऐसे तो बहुत सारे किले हैं जिन्हें देखने के लिए विदेशों से लोग इकट्ठा होते हैं। कलावंतिन दुर्ग भी इन्हीं में से एक है। महाराष्ट्र के पनवेल और माथेरान के बीच स्थित है प्रबलगढ़ किला, जिसे कलावंतिन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये किला 2300 फीट ऊंची एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि भारत के सबसे खतरनाक किलों की श्रेणी में पहले स्थान पर आता है। आपको बताते चलें कि इस किले तक पहुंचना बेहद ही कठिन है। जो लोग हिम्मत करके यहां तक पहुंचते भी हैं, वो भी सूरज ढलने से पहले ही यहां से लौट जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस किले का निर्माण बहमनी सल्तनत के समय पनवेल और कल्याण किले पर नजर रखने के लिए करवाया गया था, लेकिन 1458 में अहमदनगर सल्तनत की हार के बाद ये किला छीन लिया गया था। कहा जाता है कि इस किले को पहले मुरंजन किले के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने इस किले के नाम को बदलकर इस किले का नाम रानी कलावती के नाम पर रख दिया था। तब से ये किला कलावंतिन दुर्ग के नाम से जाना जाने लगा। मराठी भाषा में दुर्ग शब्द का अर्थ होता है किला, हालांकि इसे कलावंतिन दुर्ग भी कहा जाए, लेकिन यहाँ पर कोई किला नहीं है। दरअसल कलावंतिन एक शिखर है जिसका प्रयोग यहाँ शासन करने वाले शासकों द्वारा आसपास के क्षेत्र पर नजर रखने के लिए किया जाता था। वैसे इस तरह के खतरनाक और दुर्गम किले यहाँ पर और भी देखे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस किले की लोकप्रियता कुछ अलग ही है। इसकी संरचना और सीढ़ियाँ कुछ ऐसी हैं जिसकी फोटोज यहाँ पर्यटकों को अधिक आकर्षित करती हैं। इसे भारत के सबसे ऊंचे और खतरनाक किलों में गिना जाता है। रायगढ़ किले में स्थित इस किले के आसपास कई शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। किला कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काट काट कर सीढ़ियां बनाई गई हैं। यहाँ तक कि इन सीढ़ियों पर कोई रेलिंग भी नहीं बनाई गई है। लोग इन सीढ़ियों पर एक एक कदम बेहद ही कठिनाई से आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन यहाँ से नीचे उतरने में तो और भी अधिक दिक्कतें होती हैं। एक छोटी सी चूक और आपकी जान भी जा सकती है। जरा सा पैर फिसला और आदमी सीधे 2300 फीट नीचे गहरी खाई में गिर जाएगा। बता दें कि इस किले से गिरने से अब तक कई लोगों की भी मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इतना कठिन रास्ता होने के बावजूद भी कई टूरिस्ट इस किले की ओर बेहद तेजी से आकर्षित होते हैं। साल भर में कई टूरिस्ट इस किले पर चढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ ही लोग सफलतापूर्वक इसे पूरा चढ़ पाते हैं। शाम होते होते यहाँ हल्की ठंड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये किला चारों ओर से बिल्कुल खुला है। अंधेरा होने से पहले लोग इस किले को पूरी तरह खाली कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो पानी और न ही बिजली की कोई व्यवस्था है। ऐसे में अंधेरे में जरा सी चूक लोगों की जान ले सकती है। अगर आपको खुद पर भरोसा है और दिमाग को बिल्कुल एकाग्र कर सकते हैं, तो ही कलावंतिन दुर्ग पर जाएं। कलावंतिन दुर्ग के लिए ट्रैकर ठाकुरवाड़ी गांव से ट्रैकिंग शुरू करते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में ये ट्रैकिंग और भी अधिक कठिन हो जाती है। तो दोस्तों, ये था भारत का सबसे खतरनाक किला। दोस्तों, आप इस किले के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कभी आप ट्रैकिंग करने इस किले पर गए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।